आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि जो टॉपिक नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले अगर मैं प्रॉब्लम को सामने लेकर आऊं कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि फाइंड द वोल्टेज एट ऑल नोड पॉइंट्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट हमें दिया गया है, उसके उसमें ये कह रहा है सवाल में कि जितने भी नोड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप वोल्टेज की वैल्यू निकालें। अब नोड पॉइंट्स क्या हैं और कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बात की थी। तो उसको रिवाइज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर मैं रिवाइज कराऊं तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि नोडल एनालिसिस हमें ये कहता है कि एक ऐसा मेथड है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए, और हम डिफरेंट नोड पॉइंट्स पे वोल्टेज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब नोड क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें करंट डिवाइड होता है, लेकिन कैसे? क्या एक सॉरी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, जैसे ये रजिस्टर एक, दूसरा रजिस्टर दो, तीसरा रजिस्टर तीन, ये तीनों रजिस्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा? नोड। तो इसी तरह हर एक नोड पे हम लोगों ने एक 5 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने देखे थे, नोडल एनालिसिस या नोड एनालिसिस उसके अंदर। और हम ये पांचों जो स्टेप्स हैं ये अब हम अपने सर्किट के ऊपर अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, और हर एक नोड पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। अब जो सर्किट है वो बाय द वे मैं एनिमेशन से दिखा भी सकता हूँ आपको, जो कि fed.kiloroded.edu की वेबसाइट के ऊपर मैंने बनाया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ मैंने लेबल की हुई है। ये 7 ओम का है, ये आपके पास 3 ओम का है, ये आपके पास 5 ओम का है, और ये फिर 4 ओम का। ये करंट जा रहा है 2.74, वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है। तो ये जो करंट है और ये जो वोल्टेजेस हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ये अब हम वोल्टेजेस जो नोड पॉइंट्स में हैं वो निकालते हैं। अब सॉल्व करते हैं। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि आपके पास लेबल ऑल नोड्स। अब नोड्स, ये आपके पास सारे रजिस्टर्स हैं जिनको मैं ये लेबल भी कर रहा हूँ। अब नोड क्या है? अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर सर्किट डिवाइड हो रहा है, यानी जो यहाँ से करंट आएगा बैटरी से वो डिवाइड होगा, जो कि यूं करके मूव करेगा। बल्कि चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया, ये एक नोड हो गया क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है, एक रजिस्टर और ये एक एम मीटर है जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है, तो ये करंट जो कि 2.74 निकल जा रहा है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास दो डिवीजन हो रही है और दो या आप कह लें दो से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को नोड 1 कह देता हूँ। आगे चलते हैं। आपके पास यहाँ पर भी एक नोड है जिसमें अगर आप देखें तो यूं डिवीजन हो रही है, यहाँ पर एक रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये आपके पास नोड 2 हो गया, जिसको मैं यहाँ पर चलें यहाँ पर लेबल कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास नोड पॉइंट 2 हो गया। अब ये भी एक पॉइंट है जो कि नोड वाला है। कैसे? अगर आप देखें तो यहाँ से भी डिवीजन हो रही है, ये इधर और एक इधर, तो ये डिवीजन भी क्या है कि आपके पास क्या है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है और डिवीजन हो रही है, तो ये भी एक नोड पॉइंट है। और एक दो और ये तीन तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्ट हैं, तो ये नोड पॉइंट हो गया। और इसको भी मैं यहाँ पे नोड 3 कह देता हूँ, ये आपके पास नोड 3 हो गया। जबकि इधर आगे आते हैं तो ये भी एक नोड पॉइंट है, और इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से जो बनाते हैं। कैसे है? यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये डिवीजन एक किस्म की है, यहाँ पे बैटरी, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी इसको भी हम नोड पॉइंट कहेंगे और इसको नोड 4 कह देते हैं। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि लेबल कर लिए हैं। अगला स्टेप क्या है कि आप क्या करें कि जो एक नोड को रेफरेंस पॉइंट ले लें और उसको पहले ग्राउंड करें और उसको पोटेंशियल ज़ीरो कहें या उसका कर दें। तो हम अगर इस पॉइंट को लें, कहने को तो किसी भी नोड को ले लेते हैं ये, लेकिन ये नीचे करके ग्राउंड की साइड पे लग रहा है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ग्राउंड कर देते हैं, जिसका ये निशान होता है, जिसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्राउंड, जिसको ग्राउंडेड भी कह रहे हैं, बेसिकली ग्राउंड ही कह रहे हैं। तो ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू क्या है? 0 वोल्ट। तो ये बेसिकली वोल्टेज एट नोड 1, जिसको ग्राउंड वाला नोड भी है, तो इसको हम कह देते हैं कि वो आपके पास वैल्यू क्या है? 0 वोल्ट, जो कि हमने रख ली। अगला स्टेप क्या है कि आपने असाइन वोल्टेज, नोड वोल्टेजेस, डिफरेंट नोड पॉइंट्स जो है हमारे, उन सबको असाइन कर देने वोल्टेजेस। अब यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ बस कि इसको वो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो V2, इस पॉइंट पे वोल्टेज V3, इस पॉइंट पे वोल्टेज V4। अब इन सबको यहाँ लेबल भी कर लेता हूँ। इन सबको यहाँ पे मैंने लेबल किया, वोल्टेज एट नोड 2, वोल्टेज एट नोड 3, और यहाँ पर वोल्टेज एट नोड 4, जिसको ठीक भी कर दिया। अब हमने 3 स्टेप कर लिए हैं। अब अगला स्टेप कि हर एक नोड के ऊपर हमने KCL यानी
किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जितना एक नोड पे करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। अब चौथा स्टेप को हर एक नोड पे करंट जो है या इक्वेशन जो है किरचॉफ केसीएल वाली वो अब हम निकले हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉरी। अब ये स्टेप करने से पहले मैं ज़रा करंट की डायरेक्शन वाजे कर दूं। अब ये वाजे करने के लिए मैं एनिमेशन पे भी ले जाता हूं ताकि हमें और क्लैरिफाई हो। चूंकि हमारे पास अगर आप देखें तो एक ही बैटरी लगी हुई है, यानी एक ही सोर्स है जिससे पॉजिटिव टर्मिनल जिसका ये है जिससे यूं करंट जा रहा है, ठीक है। बल्कि सॉरी ये नेगेटिव उसकी वजह से है ना, तो हम इसको ऑपोजिट करके पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव जो कि इस डायरेक्शन में यूं आ रहा है, तो कन्वेंशन के तौर पे पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर आप देखें तो ये करंट नज़र भी आ रहा है कि करंट यहाँ से यूं करके जा रहा है, इधर से भी यूं, और यहाँ से यूं करके फिर यहाँ से सारा यूं करके फिर इधर आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ इधर भी कर लेते हैं। ऊपर क्या है आपके पास पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव। तो करंट यहाँ से यूं गया है, ऊपर भी यूं गया है, और इधर भी ये, और यहाँ से यूं करते करते इस पॉइंट पे भी नीचे आया है, और यहाँ से इधर यूं, और फिर बल्कि नहीं ऊपर कर दिया मैंने गलती से, ये यूं, और फिर यहाँ से मैं हर डायरेक्शन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। यहाँ से ये आ रहा है, और फिर यहाँ से ये, और ये फिर करते करते, और यहाँ से भी ये यूं करके आ रहा है, ठीक है। तो यूं करते करते आ रहा है। अब हमने नोड एनालिसिस या नोड पॉइंट पे करंट को केसीएल अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं नोड 2 पे। नोड 2 पॉइंट ये रहा, और ये आपके पास नोड 2 पे हम स्टार्ट करते हैं, और आपके पास अगर हम देखें तो कौन कौन से करंट आ रहे हैं। अब ये देखने से पहले मैं ज़रा एक करेक्शन कर लूँ। आपके पास जो करेक्शन है वो ये कि यहाँ पर जो ये करंट की डायरेक्शन है ये वाली, ये ज़रा ठीक नहीं है, इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो ये एनिमेशन अगर आप देखें तो यहाँ से करंट यूं गया है। चूँकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखें तो 5 ओहम है, और ये आपके पास 4 ओहम है, और फिर इस वजह से ये यहाँ से यूं और फिर यूं करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इधर, और यहाँ से भी इधर जा रहा है। तो ये इधर चले, यहाँ से यूं करंट है, जबकि ये यहाँ से भी यूं है, और ये यहाँ से भी नीचे करके, ठीक है। अब क्या करते हैं, नोड 2 पे आ जाते हैं। अब नोड पॉइंट 2 पे निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे करंट जो मैंने लेबल किए हैं डायरेक्शन के साथ, अब इनको नाम भी दे देते हैं। लेकिन उसके लिए इस तस्वीर, इस डायग्राम की नहीं, बल्कि एक नीट डायग्राम की ज़रूरत है, आप कह लें हमें हमें उस पर करना चाहिए ताकि इशू ना हो। तो आपके सामने ये बिल्कुल नीट डायग्राम है। करंट यहाँ से गया, टोटल करंट मैं कहता हूँ फर्ज करें आई है, ठीक है। करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसको मैं कह देता हूँ कि ये I1 करंट है, जिसको स्मॉल I1 कह रहा हूँ, ठीक है। बल्कि चलें कैपिटल और साथ 1 लिख देते हैं, ठीक है। जबकि ये ऊपर करंट अलग जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया करंट। अब ये चूंकि डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रही करंट की, तो हम इसको नोड इस वजह से भी नहीं कह रहे। यहाँ से ये करंट गया, इसको भी नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रही। यही करंट फिर यहाँ से घूम के इधर आया, ठीक है। जबकि इधर जब आया तो यहाँ पे मजीद डिवीजन होगी, एक करंट इधर एक करंट इधर, तो इसको I1 इसको I2, जबकि इसको हम क्या कहते हैं, ये I3, और ये आपके पास क्या है I4। जबकि यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे ये नोड पॉइंट था, यहाँ पे दो करंट आके मिले होंगे जाहिर है, तो यहाँ पे कोई और करंट जा रहा है, और वो करंट हमें खुशकिस्मती से पता है, सर्किट में हमें गिवन है, तो हम I5 नाम दे देते हैं, और उसकी वैल्यू 2.74 है। फिर यहाँ पर भी गेन डिवीजन नहीं हो रही तो इसमें करंट डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आके करंट वही टोटल मिल के आई हो जाएगा, और वो बैटरी के पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास करंट पता चल गए। अब हम सारे नोड्स पे करंट की केसीएल अप्लाई करते हैं। अब पहले नोड 2 की बारी है, जो कि ऊपर से अगर देखें तो ये 2, ये 3 और ये 4 था, तो ये चीज़ें सारे इधर भी लेबल कर लेते हैं। ये 2 जिसको डार्क कर दिया, ये 3, और ये आपके पास 4 नोड है, ठीक है। 2 पे अगर आप देखें तो करंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये चीज़ देखते हैं। तो अब 2 पे क्या है, ये करंट ये I1 आ रहा है, ठीक है। तो I1 आएगा, और जा कितना रहा है, I3 और I4 जा रहा है। तो यानी I1 बराबर होगा किसके, I3 प्लस I4 पे। अब ये इक्वेशन बन गई। अब कौन सा नोड है, नोड 3, इस पे देखते हैं आपके पास क्या हो रहा है। नोड 3 आपके पास ये है जिसमें एक करंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, I2 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं I2 लिख देता हूँ। और जा कौन सा रहा है, बल्कि इस पॉइंट पे I3 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जमा I3 हो जाएगा, जबकि जा कौन सा रहा है, ये वाला जा रहा है, और वो बराबर है किसके, I5 के। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये करंट हमें पता है, तो ये हमें बड़ा फ़ायदा देगा आगे जाके। हम अब नोड 4 पे आ जाते हैं, और ये रहा नोड 4, कितना करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, ठीक है, I आ रहा है, और वो जा कौन सा रहा है, I1 और I2, ठीक है। तो ये इक्वल है किसके, I1 जमा I2 के। तो ये तीनों नोड्स पे मैंने करंट की वैल्यूज़ लिख दी है। अब हर एक
जो नोड है उसके अंदर हम वोल्टेज की वैल्यू लिख देते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ हमने पढ़ा है इसके मेन टॉपिक के अंदर कि वो V इक्वल्स टू आई आर होता है, जो कि वोल्टेज जो कि करंट पैदा करने की वजह, करंट जो कि चार्जेस का फ्लो है, रेजिस्टेंस जो कि चार्जेस के लिए रुकावट होती है, उसके तीनों के दरमियान रिलेशन आता है। हमें करंट के लिए वैल्यू चाहिए तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इधर ही है तो आर उधर जाके डिवाइड V ओवर R हो जाएगा। अब हर एक करंट के लिए मैंने V ओवर R लिखना है। अब हर एक नोड पॉइंट पे जो करंट की वैल्यूज़ है वो ऐसे है कि अगर आप देखें तो ये 4 है और I1 और I2 अगर आप इस पॉइंट पे देखें, इस नोड के ऊपर देखें, तो आपके पास चूँकि बैटरी कनेक्ट है और बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, तो यह इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा 12, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज V4 जिसको हम कह रहे थे वो कितना है 12 वोल्ट। तो अगर मैं अब करंट जो कि रेजिस्टर इससे गुजर रहा है, कौन से रेजिस्टर से गुजर रहा है जिसको मैं 3 ओम कह रहा हूँ, तो अब अगर आप देखें तो 3 ओम से जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस वो है 12 वोल्ट इस पॉइंट पे है, लेकिन ये भी तो एक नोड पॉइंट है ना जिसको फिर हम V2 कह रहे थे। तो यानी मैं अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या है कि मैंने अगर इस वाली ओम जो कि 3 ओम मैंने लेबल किया हुआ है, अगर मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वो वोल्टेज ऊपर वाली चीज़ जो है वो हो जाएगी V4 माइनस V2 और डिवाइडेड बाय 3 ओम, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे I1 के नीचे लिख देता हूँ। इसी तरीके से I2 की तो फिलहाल बात नहीं हो रही। अब ये मैंने नोड 2 का मैंने गलती से कर दिया, बेसिकली ये नोड 2 है, ठीक है, और इसके लिए अब हम देख रहे हैं, लेकिन इससे यही वाला वो पास होगा वोल्टेज और करंट आप कह रहे हैं। अब खैर हम नोड 2 पे आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि नोड 2 पे I1 करंट कैसे आ रहा था। ये करंट आ रहा था और ये दो जा रहे थे। अब हमने देखना है 5 ओम के अक्रॉस करंट और वो V ओवर R। V क्या है, ये भी V है और ये एक V है, V3 और V2। चूँकि हम इसको यूं करंट जा रहा है तो हम इसको V2 माइनस V3 करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 5 ओम से। इसी तरीके से इससे करेंगे तो ये एक V2 है और ये यहाँ पर भी एक नोड था जिसको V1 कहा था और वो 0 था, 0 वोल्ट, तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है। अब नोड 2 के अक्रॉस मैं लिखता हूँ इसको सबको नीचे करके I1 जो कि ये है, I1 इस 3 ओम से जा रहा है जो कि मैं इस पॉइंट के लास्ट से देख रहा हूँ नोड 2 के, तो V2 माइनस V4 हो जाएगा और साथ इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जबकि I3 की बात करें तो वो 5 ओम से है और वो आपके पास क्या है कि I3 जो कि ये है और यहाँ पर जो वोल्टेज है V3 है, ये V2 है, तो मैं चूँकि नोड 2 के लास्ट से देख रहा हूँ तो V2 माइनस V3 हो जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 5 ओम, ठीक है। तो ये ऊपर वोल्टेज और नीचे रेजिस्टेंस। जबकि अब आते हैं I4 के ऊपर जो कि ऐड हो रहा है। I4 क्या है, वोल्टेज 2 जो कि गुजर रही है, दूसरी वोल्टेज क्या है V1 जो कि 0 है, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय R जो कि 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई इधर ही कर देते हैं, V1 जो कि 0 है तो V2 माइनस 0 क्या आ जाएगा V2, तो इसको हम जस्ट लिखते हैं क्या कि V2 ओवर 4। जबकि हम यहाँ पे V4 की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 12 वोल्ट, तो हम यहाँ पे V4 की जगह डायरेक्ट 12 वोल्ट लिख देते हैं, तो ये आपके पास 12 वोल्ट आ गया। अब इसको मजीद आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे आगे। अब नोट 3 के ऊपर आ जाते हैं, उसके लिए मैं ज़रा इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब I2 है और I2 इस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 ओम, तो मैं इसको पहले 7 ओम लिख देता हूँ जो कि लिख दिया है। तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवीजन में 7 ओम I2, और वो वोल्टेज क्या है, एक वोल्टेज इस पॉइंट के लिए, सॉरी पहले मैं नोड 3 यानी ये वाला है, ठीक है। नोड 3 में क्या है V3 और इसके ऊपर दूसरा वोल्टेज कौन सा है V4, तो ये आपके पास V3 माइनस V4 आ जाएगा और ये आपके पास इससे क्रॉस हो गया। अब इस पे और कौन सा जा रहा है, 5 ओम जा रहा है, तो ये आपके पास 5 ओम आ जाएगा नीचे। जबकि अब इस पॉइंट के लिहाज से देख रहा हूँ तो ये V3 माइनस V2 हो जाएगा जो कि मैंने ये लिख दिया है। जबकि आगे चलते हैं, ये V3 I3 हो गया, जबकि I5 पे आ जाते हैं और वो हमें पता ही है तो हमें इसकी लिखवारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 2.74 है, तो ये मैं डायरेक्ट 2.74 लिख रहा हूँ। अब इसको भी आगे जाके सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ अलबत्ता V4 की वैल्यू हमें पता है वो 12 है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके मैं नेक्स्ट उसमें इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अब नोड 4 के लिए भी मैं कर सकता था, लेकिन चूंकि मुझे नोड 4 पे जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट पता है, तो मुझे उसकी लिखवारी करने की या लेंथी स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जो बाकी दो मैंने किए थे इसको अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसके लिए मैं ये कर लिए, 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं और इस 5, बल्कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले।
उसके लिए इस चीज़ को एज इट इज 4 और 5 का जो एलसीएम है वो होता है 20, बट उसके लिए 4 को इस पूरे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 और ये V2 हो जाएगा पहले, फिर -4 V3 से भी होगा, तो ये 4V3 हो गया। जबकि प्लस अब उसके लिए क्या करना है कि आपके पास 4 से इसको किया था, अब इसको 5 से करना है, क्योंकि 5 4 20 होता है ना, तो आपके पास ये +5V2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई और इसको इधर करते हैं, इससे ये 20 आपके पास V2 हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे भी होगा इससे भी होगा। जबकि -20 को इससे करेंगे तो 12 2 240 और साथ 0 आ जाएगा। जबकि इस 3 को इससे भी करते हैं तो आपके पहले ये V2 ये भी V2 है, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 3 27, तो ये 27 V2 हो गया, -4 बल्कि 4 3 12 हो गया, तो ये आपके पास 12 V3 आ गया। अब एक काम करते हैं कि ये V2 इधर भी है, V2 इधर भी है, इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 27 -20 क्या हो जाएगा 7 V2, जबकि -12 इधर का इधर की है V3, जबकि ये -24 उधर जाके +24 हो गया, तो ये +240 बल्कि 24 नहीं 240, और राइट साइड इधर अब क्या रह गया 0 कुछ नहीं, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होगी। इसी तरह इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम क्या है, आपके पास 7 और 5 का आता है एलसीएम 35, लेकिन उसके लिए 7 5 ज़ा 35, तो ये 35 को 7 5 इस पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5V3 -12 5 ज़ा 60 होता है, तो ये हो गया। बाकी 7 5 अब 5 7 ज़ार होता है, तो इस पूरे टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7V3 -7V2, तो बाकी आपके पास राइट साइड एज इट इज़ आ गई 2.74, 35 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये V3 है और ये भी V3 है, इन दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 + 7 होता है 12V3, जबकि -60 को बाद में चले लिख देते हैं, पहले V2 को लिखते हैं फिर -60 को, और 2.74 को 35 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करके मैंने 95.9 आंसर है, इसको लिखता हूँ यहाँ पे। ये 95.9 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो मैं 95.9 के अंदर 60 प्लस करता हूँ, तो ये 155.9 आ गया, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, जो कि ये लिख दिया। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जिसमें दोनों को हमने ऐड करना है, जो कि लास्ट स्टेप था, सॉल्व द इक्वेशन। ऐड क्यों? क्योंकि ये V3 के कोफिशिएंट सेम ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 7 -1 हो जाएगा 6V2, जबकि इसको माइनस करते हैं, आंसर आया 84.1। लास्ट में अब V2 को निकालने के लिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -84.1, जबकि आपके 6 आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करके आंसर देखते हैं 40.01 आ गया, 40 नहीं 14.01। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट करें इसके अंदर, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट कि आपने इस वैल्यू को या हमने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट किया, सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, उधर जाके माइनस, बल्कि ये दोनों प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, जो कि कैलकुलेटर पे 14.01 लिखा हुआ है। इसको माइनस करते हैं किससे, 155.9 से, देखते हैं क्या आंसर आता है 141.88, जो कि माइनस में उधर इक्वल टू के उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इधर ले गया और उसके बाद 12 जो कि V3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर मैं डिवाइड उसको कर भी देता हूँ किससे, इस पूरी वैल्यू को ऊपर वाली को 12 से, तो देखते हैं क्या आंसर है 11.8, तो कि माइनस को इग्नोर करें क्योंकि इस साइड पे जाके वो पॉजिटिव हो गया था। तो ये V3 के क्रॉस या V3 नोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ये है, और V2 के क्रॉस ये है, जो कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये V2 है इसका वोल्टेज, और V3 का वोल्टेज आ गया V4 का 12 ही था, जबकि V1 का हमने 0 लिया हुआ था। ठीक है, और उसे इसको अगर रेफरेंस लें तो नोड एनालिसिस करके ये वोल्टेजेस की वैल्यू आती हैं। तो आज हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऑन नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स।